डियर स्टूडेंट, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किन फंक्शंस के, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन किस टाइप के फंक्शन के देखते हैं। देखिए, यदि फंक्शन हमारे पास किस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स की फॉर्म में है, या सेकेंड फॉर्म आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स की फॉर्म में है। तीसरा हिसाब हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स है, और फोर्थ में है y इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स। ये जो फंक्शन है इनके डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहला वाला मैं लेता हूं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इस फंक्शन को लेते हैं तो मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं कि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो इसका लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई लॉग e to the power x. This implies that log y is equal to x पहले आ गया, x log, अब पहले x आ गया तो यहां पर log ही बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, this implies that log y is equal to, देखिए यही पर हल कर सकते हैं x, क्योंकि हमने इस पर चर्चा की थी कि log बेस e इज इक्वल टू 1। तो यहां पर बेस लिखा नहीं है, तो जहां लिखा नहीं है वहां माना जाएगा कि ये e बेस है, नेचुरल लॉग है। लॉग बेस ई और e की वैल्यू निकालने में कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दी मैंने, 1 लिख दी, तो ये x आ गया। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलता है, log y का डिफरेंशिएशन। log y का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, dy dx log ऑफ x इज इक्वल टू आता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन आपका कितना आता है, 1/x आता है। तो log y इसका हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन आपका dy dx इज इक्वल टू d/dx, इसका डिफरेंशिएशन x का। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी y, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो dy/dx कितना आ गया, y आ गया। अब y की वैल्यू आप यहां से पुट कर लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। कहने का मतलब हुआ आपका कि dy/dx किसका, e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x ही होता है फॉर्मूला आपका। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। यदि हमारे पास y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x की फॉर्म है, तो कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए आप, इस रूप में है y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। आप फिर इस पे क्या करिए, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू log ई टू द पावर माइनस एक्स। दिस इंप्लाइज दैट log y इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स पहले आ गया था, माइनस एक्स log e, क्योंकि हमने आपको एक फॉर्मूला ये बताया था कि log n टू द पावर n है, तो n log m, log n टू द पावर n है तो n पहले आ जाता है log n, तो उसी से पावर है तो ये पहले आ जाएगा, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि इसका बेस भी कितना है, 1 है, नेचुरल लॉग है। और मैंने आपको बताया कि नेचुरल लॉग में e हम लिखते नहीं है, माना जाता है कि ऑलरेडी e है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई।
तो दिस इंप्लाइज दैट log y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप लिख सकते हैं सिंस log बेस e इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1। अब लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 ओवर y। आप फिर y का डिफरेंशिएशन, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर y इंटू y का डिफरेंशिएशन आपका कितना डिवाइड बाई dx होता है। और राइट हैंड साइड में आप x का डिफरेंशिएशन करिए माइनस एक्स का, तो माइनस साइन पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अब वो कितना होता है वो तो 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर y dy ओवर dx इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 1। ठीक हो गया, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, नेगेटिव साइन में निभा ले लीजिए। तो क्या है आपके पास, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू यह है आपके पास माइनस y। दिस इंप्लाइज दैट d ओवर dx, y क्या है e टू द पावर माइनस x है, और यहां पर माइनस y की वैल्यू e टू द पावर माइनस x। तो कहने का डिफरेंशिएशन, कहने की बात हुई कि यदि हम e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x आएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा, वो इतना ही रहेगा e टू द पावर x। इसमें केवल साइन आपका चेंज हो जाता है। तो अब आगे हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी करके देखते हैं कितना आता है। अब इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, ये भी आपका एक्सपोनेंशियल की फॉर्म का है क्योंकि बेस इसका कांस्टेंट है और पावर क्या है इसकी वेरिएबल पावर है, चर घात है, घात चर है और बेस आपका कांस्टेंट है। तो इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग तो कितना आ जाएगा लॉग के बाद, लॉग लेने के बाद log y इज इक्वल टू log ए टू द पावर x। दिस इंप्लाइज दैट log y इज इक्वल टू ए टू द पावर x, तो पावर क्या आ जाती है पहले आ जाती है x log ऑफ a। अब करिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y कितना हो जाएगा 1 ओवर y और y का डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू dy dx x log a। अब यहां पर देखो बेस तो e है और ये a है, इसलिए इसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे पिछले में बेस e था, यहां पर भी e था तो हमने 1 लिखा था, पर यहां पर अब वैल्यू चेंज हो गई इसकी, तो ये कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर y dy बाई dx इज इक्वल टू log a, इसको बाहर कर लीजिए, और dy dx कितना हो गया x का, इसका तो 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log ऑफ a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो 1, ये आपका log a हो, और y को फिर पुट कर लीजिए, तो dy by dx कितना आएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू y की वैल्यू को मैंने ये लिख दिया a टू द पावर x log ऑफ a, तो dy by dx किसका a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x log ऑफ a। ठीक है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log ऑफ a। अब उसका करते हैं y टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस x का, उसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, देखिए वो कितना आता है। तो मैंने पावर यहां पर क्या कर ली माइनस कर ली, तो वही लॉग ले लूंगा पहले, टेकिंग लॉग अब लॉग करेंगे तो log y इज इक्वल टू log a टू द पावर माइनस x, और log ऑफ y कितना हो जाएगा, फिर पावर पहले आ जाएगी माइनस x log a
आप कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवाइड एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू, माइनस को भारी रहने दीजिए, डिवाइड एक्स लॉग ऑफ ए। तो इसका लॉग वाई का क्या हो जाएगा, 1/y डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, देखो लॉग ए को बाहर ले लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, लॉग ए, और लॉग ए बाहर आ जाएगा तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स रिस्पेक्ट 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट डिवाइड बाई एक्स कितना हुआ, माइनस वाई लॉग ए। अब y की वैल्यू क्या है, यही है, उसको चेंज आप कर लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए। तो dy बाई डी एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए। केवल साइन चेंज हुआ, इससे पहले वाले में जब प्लस था यहाँ पर भी प्लस था, तो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स लॉग ऑफ ए। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसका भी करना है e टू एक्स ओवर साइन एक्स e टू माइनस साइन वर्स एक्स e टू पावर एक्स क्यूब का। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। टेकिंग y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स ओवर साइन एक्स। y इक्वल ले रहे हैं क्योंकि एक प्रकार का फंक्शन बना रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस पे फॉर्मूला वो वाला लगाइए, अंश बटे हर का, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर, माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर, वो लगा देते हैं। तो डिवाइड एक्स किसका, e टू द पावर एक्स का, अंश का, इंटू हर के आपके पास साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन गुणा ए माइनस डी बाई डी एक्स, हर का डिफरेंशिएशन मतलब साइन एक्स इंटू अंश e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स का स्क्वायर। तो डिवाइड बाई एक्स कितना हुआ आपका, ये हो गया e टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन e टू पावर एक्स हुआ। ये फॉर्मूले मैंने बना रखे हैं, अब आपको प्रूफ करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे e टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता है, तो cos x e टू द पावर x ओवर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x। जब साइन x का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x होगा, साइन x स्क्वायर मत कर देना है, साइन स्क्वायर x, साइन x स्क्वायर नहीं, क्योंकि ऑपरेटर का होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू पावर x कॉमन ले लीजिए, तो साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आपके ये आ गया e टू द पावर x साइन x माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर x। अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 आप देखिए, ये वाला, टेकिंग 2 वाला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू e टू द पावर साइन वर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइड डी एक्स ई टू द पावर साइन वर्स एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए e टू द पावर जो भी हो, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, ये तो मैं ऐसे लिख दिया, x की जगह क्या है, साइन वर्स x है आपका, ये तो ऐसे उतर गया, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x।
तो जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि x जगह ये है तो वही आ गया इनटू डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, चेन रूल बोलते हैं इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, e टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों डायरेक्ट आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया, e टू द पावर साइन इनवर्स x ओवर ये। तो इसका डिफरेंशिएशन करके हमारे पास क्या आ गया, e टू द पावर साइन इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखिए, यहां पर इसको y ले लेंगे e टू द पावर x क्यूब। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स e टू द पावर x क्यूब इज इक्वल टू। अब आप देखिए e टू द पावर जो भी है डिफरेंशिएशन में पहली बार वही आ जाएगा, तो e टू द पावर x क्यूब इंटू ऑफ डी बाई डी एक्स किसका होगा, एक्स क्यूब का होगा, क्योंकि अभी e टू पावर x का किया, अब इस एक्स क्यूब का होगा। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं पावर पहले आ जाती है, 3 पहले आ जाता है और पावर में 1 घट जाती है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमने ये आपको दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपने डिवाइड बाय डीएक्स निकालना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है, हमने इसका अवकलन करना है। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 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 e टू द पावर x टू द पावर 5। तो यदि मैं इसको y मान लूं तो डैश 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 का मतलब हुआ e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 7। इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए डैश 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 कर दिया, बीच के 2 टर्म नहीं लिखे गए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, इसको यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन लेफ्ट हैंड साइड का अलग निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड का अलग निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स e टू द पावर x e to the power x square e to the power x cube plus e to the power x to the power 4 plus e to the power x to the power 5। अब आप देखिए इस सारे प्लस में, तो हमने पहले पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन उन फंक्शंस का जिनके बीच में प्लस साइन होता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy dx e to the power x dy dx e to the power x square plus dy dx e to the power x cube plus dy dx e to the power x to the power 4 plus dy dx e to the power x to the power 5। प्रत्येक टर्म का अलग अलग कर लेंगे। अब आप जानते हैं दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स e टू द पावर x का तो वही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e टू द पावर x स्क्वायर का पहले वही रहेगा, जो भी e के साथ है उसको वैसे ही लिख देते हैं e टू द पावर x स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, अब इसका x स्क्वायर का होना है डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इस पे देखिए e टू द पावर x क्यूब का ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है e टू द पावर x। e टू द पावर x क्यूब का e टू द पावर x क्यूब, अब किसका होना है, x क्यूब का होना है इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर कैसे करेंगे e टू द पावर x टू द पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स टू द पावर 5। ठीक होगी, क्लियर। दिस इंप्लाइज दैट अब क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, 2 पावर पहले आ जाएगी 2x और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो जाएगा ये 2x e टू द पावर x स्क्वायर तो है ही है। यहां पर देखो
x2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 पहले आ जाएगा और ये पावर घट जाएगी, तो 3x² प्लस 3x² e टू द पावर x³ प्लस यहां पर भी पावर 4, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x³ e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना, x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। तो ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका क्या है, e टू द पावर x 2x e टू द पावर x², ये इसका हो गया, इसका कितना हो गया 3x² e टू द पावर x³, इसका कितना हो गया 4x³ e टू द पावर x टू द पावर 4 और इसका हो जाएगा 5x टू द पावर 4 e टू द पावर x टू द पावर 5। अब ऐसे में क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 का कैसे करेंगे देखिए, इसको देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, y इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, x की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो वही है e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर इसकी कितनी होगी 1/2 होगी, ठीक है। अब नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा आपको, हमको क्या मिल रहा है, dx क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, और यहां पर जो पावर है 1/2 पहले हो जाएगी 1/2 e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, पावर पहले आ गई। अब पावर घटेगी 1/2 माइनस 1, आप जानते हैं ना ये पावर पहले आती है और फिर पावर में से 1 घटता है, ये तो डिफरेंशिएशन का रूल है। अभी तो इसका हो रहा है पावर का, अब किसका हो जाएगा इनटू d/dx e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। अभी तो केवल पावर का होगा, जैसे x टू द पावर n का एंड x टू द पावर n माइनस 1, तो में पावर पहले लिया है। अब देखिए कितना होगा 1/2, ये 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 नीचे ले जाऊंगा, तो ये आपका e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, ये हो जाएगा 1/2, माइनस 1/2 आया ना, तो डिनोमिनेटर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अब इसका देखिए e टू द पावर जो भी है वो तो ऐसे ही रह जाता है, e टू द पावर x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x ही होगा। अब इसका होगा d/dx स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई, इसको तो आप वैसे लिख सकते हैं e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, पावर 1/2 का मतलब क्या, वर्गमूल, ठीक हो गया, इनटू, अब देखो यहां पर x पावर कितनी है 1/2 है, d/dx x टू द पावर 1/2, 1/2 पहले आ जाएगा और x टू द पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, और इसको नीचे लिखूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आपका कितना आ गया 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इज इक्वल टू 2 into 2 आपका 4 हो गया, 1/4 e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, अभी भी स्क्वायर रूट में है x, अरे स्क्वायर रूट में तो एक ही के अंदर इसको कर लीजिए x e स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, एक्सरसाइज 5.4, ये भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसको y की इक्वल लिख देते हैं, y इज इक्वल टू log x। अब हम y की इक्वल इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन निकाला जाता है तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। तो y का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा आपको, डिवाइड बाई dx लेफ्ट हैंड साइड में, और d बाई dx ये हो जाएगा log
log x। अब देखिए, आप जानते हैं फॉर्मूला हमने पढ़ा था d by dx log of x इज इक्वल टू 1 बाई x। x का log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 बाई x। तो log इस पूरे को आप क्या मानिए x मानिए, तो log x का क्या 1 बाई x, तो 1 बाई x की जगह पे क्या है log x है, log x इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होना है log x का, d बाई dx log ऑफ x का होना है। अब log x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि क्या होता है 1 बाई x, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई इस x को मैं यहां ले लूं log ऑफ x, समझे, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई x, log x यहां है, तो यहां पर आपके पास आ गया dy बाई dx बराबर x log x, इसका डिफरेंशिएशन यहां। अब क्वेश्चन नंबर 10 का करते हैं, देखिए इसका, देखिए आप टेकिंग इसको भी ले लेते हैं y इज इक्वल टू कॉस log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx cos log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। अब आप जानते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, ये तो हमने पढ़े हुए हैं, dy बाई dx cos x कितना हुआ माइनस साइन x। तो यहां पर cos है, तो यहां पर भी cos है ना, इसको छोड़ लीजिए, ये आप समझ लीजिए कि x है पूरा, तो cos x क्या हो माइनस साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन x की जगह ये पूरा log ऑफ x प्लस e टू द पावर x इनटू अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, बोले तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब इसका होगा ना, अभी तो cos का किया, अब इसका होगा डिफरेंशिएशन log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। दिस इज इक्वल टू माइनस साइन log ऑफ x प्लस e टू द पावर x इनटू, अब देखिए ये भी सम, दो फंक्शन का सम है, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग करते हैं, इसका अलग करते हैं dy बाई dx log ऑफ x प्लस dy बाई dx e टू द पावर x। दो फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, इस बात को आप पहले से ही जानते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, देखिए इसका करिए, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन log ऑफ x प्लस e टू द पावर x इनटू, देखिए log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई x, ये आप जानते हैं 1 बाई x प्लस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है e टू द पावर x। तो इसको आप शुरू में कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x प्लस e टू द पावर x साइन ऑफ log ऑफ x प्लस e टू द पावर x, बस ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। तो आप स्टेप वाइज चलना है, स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली।